केंद्र सरकार के कृषि विधेयकों के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन जारी है। किसानों ने साफ तौर पर कह दिया है कि जब तक उनकी मांगों को नहीं मान लिया जाता तब तक वो बॉर्डर छोड़कर नहीं जाएंगे। किसान आंदोलन को लेकर बीती शाम अमित शाह, राजनाथ सिंह और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ उनके आवास पर चर्चा भी की। किसान संगठनों ने हाईवे से हटने और बुराड़ी निरंकारी मैदान में जाने से मना कर दिया है। किसान इस बात पर अड़े हैं कि केंद्र सरकार उनके साथ बिना किसी शर्त के बातचीत करे। तो आज आपको बता दें, किसानों का जो ये आक्रोश है ये 5वें दिन दाखिल हो चुका है। केंद्र सरकार के कृषि विधेयकों के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन जारी है। जो कानून बने हैं, कृषि के जो कानून है उसका लगातार किसान विरोध कर रहे हैं। कहीं न कहीं जो किसान हैं और केंद्र सरकार है उनके बीच बातचीत का कुछ जरिया या हल निकल नहीं रहा है। और कहीं न कहीं एक अगर देखें तो केंद्र सरकार जो किसानों को समझाना चाह रही है या किसान जो केंद्र सरकार को समझाना चाह रहे हैं, दोनों में ही बहुत दूरी है, जिसकी वजह से किसानों का, हमारे अन्नदाताओं का जो आक्रोश है वो देखने को मिल रहा है। किस तरीके से जो किसान हैं उनका लगातार आक्रोश, विरोध प्रदर्शन जारी है। किसानों ने साफ तौर पर कह भी दिया है कि जब तक उनकी मांगों को नहीं मान लिया जाता तब तक वो बॉर्डर छोड़कर नहीं हटेंगे। और इस खबर पर और ज्यादा जानकारी ले लेते हैं हमारे सहयोगी आयुष्मान से। जी आयुष्मान, लगातार 5वें दिन है ये आक्रोश, क्या कुछ लग रहा है, क्या कुछ नतीजा निकल कर आ सकता है या यूं ही यह सिलसिला चलता रहेगा? बिल्कुल श्वेता, नतीजा सरकार के हक में है। सरकार को किसानों से डिस्कस करना है, क्योंकि किसानों का साफ कहना है कि वो पिछले 3 महीने से, दिल्ली में भले वो 4 दिन से हों, लेकिन पिछले 3 महीने से वो पंजाब में प्रदर्शन कर रहे थे और सरकार ने उनकी कोई सुध नहीं ली। अब जाके वो दिल्ली आए हैं और दिल्ली में उनका साफ कहना है कि वो सड़कों पर तब तक बैठेंगे जब तक सरकार उनकी बात नहीं मानती। मेरे कैमरा पर्सन वसीम आपको दिखाएंगे, ये वो हिस्सा है जो अभी किसानों ने यहाँ पर कूच किया है और ये इस साइड है। अगर दूसरी साइड आप देखें तो इससे थोड़ी दूर ऊपर दिल्ली पुलिस की डिप्लॉयमेंट है और उसके उस पार अभी तक सिंघू बॉर्डर पे प्रोटेस्ट हो रहा था। क्योंकि करेंटली जो सिचुएशन इसमें ये है, वो जो आपको बैरिकेड्स दिख रहे हैं, बैरिकेड के उस तरफ ज़रूर कुछ किसान बैठे हैं बहुत बड़ी संख्या में, लेकिन इस तरफ से गाड़ियों की आवागमन जारी थी, जिसके कारण किसानों को ये लगा कि पूरी तरह से ट्रैफिक रुकने की व्यवस्था तभी हो सकती है जब वो इस साइड आए। इनफैक्ट हमारे पास कुछ किसान भी हैं, उनसे बात करेंगे ये जानने के लिए कि आगे की रणनीति क्या होगी। जो अभी मौजूदा स्थिति है, कल गृह मंत्री मुलाकात करके जेपी नड्डा के साथ और बाकी लोगों के साथ मिले हैं। कोई संदेश आप लोगों तक पहुंचा है क्या? अभी तक आगे कहीं बात जा रही है? हाँ, जो हमारे साथ मेमोरी कमेटी पहले 13 तारीख को मीटिंग करके आई थी, उससे बात चल रही है, पर असी कह रहे हैं अभी मीटिंग का कोई फायदा नहीं। जो 3 ऑर्डिनेंस जो काले कानून लेके आई है सरकार, उसको रद्द करेगा तो हम जाएंगे, नहीं तो ऐसे ही बैठे रहेंगे। पहले आप लोग बैरिकेड के पीछे थे, अब ये यहाँ पर भी बैठने की क्या जरूरत आनी पड़ी? पक्का मोर्चा लगेगा जिन्ना चਿਰ ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਰੱਦ ਹੁੰਦੇ। अच्छा, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਉਹ ਲਾਗੂ ਹੋਣ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਲੇ ਲੈਂਦੇ ਉਹ ਰੱਦ ਕਰਨ। दिल्ली के जितने भी बॉर्डर हैं, शताब को बता दें, किसानों का साफ कहना है कि जिस तरह से एक जो अभी तक की रणनीति है उसमें यह है कि ये बॉर्डर पर तब तक बैठे रहेंगे। जो बुराड़ी ग्राउंड दिया जाना है उसमें उन्होंने साफ मना कर दिया है कि ये नहीं जा रहे हैं और ये यहीं पर बैठे रहेंगे। मौजूदा स्थिति में एक नई जगह ज़रूर है और उस साइड जो कि सिंघू बॉर्डर है उधर भी हैं किसान और इस तरफ भी हैं किसान। दोनों तरफ अब किसानों ने अपना धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है और केंद्र सरकार के पाले में गेंद है कि वो बातचीत कर इस मसले का कैसे सॉल्यूशन निकालती है। जी बिल्कुल आयुष्मान, इस मसले का अगर कहें समाधान निकालना बहुत ही ज़रूरी है। आयुष्मान, आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि जिस तरीके से कल अगर देखें तो हाई लेवल की बैठक भी हुई और लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है जो किसान है, जैसा आपने बातचीत की, कि उनका भी ये कहना है कि सीधे तौर पर कहीं ना कहीं वो जैसे अड़े हुए हैं या फिर सरकार उनसे क्या बातचीत करना चाह रही है। क्या ये बातचीत किसी नतीजे पे आ सकती है? क्या इन दोनों के बीच जो बातचीत है, आयुष्मान आप अगर एक बार फिर से पूछना चाहें कि क्या ये बातचीत करना चाहते हैं, जिस तरीके से अगर सरकार पहल करे बातचीत करने की तो?
जी बिल्कुल श्वेता, हम ज़रूर जानना चाहेंगे उनसे कि क्या अभी तक कोई डेलीगेशन जो आप लोगों का जो आपके नेता हैं, क्या वो सरकार तक अभी पहुंचे हैं? हमने देखा है कि नरेंद्र सिंह तोमर बार बार कह रहे हैं कि वो आपसे बात करने को तैयार हैं। अमित शाह जो कि गृह मंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि अगर आप बुराड़ी ग्राउंड में जाएं तो बातचीत हो सकती है, जिसको आपने नकार दिया। अभी आगे की क्या बातचीत है? क्या दल आपका जा रहा है नेताओं से बात करने को? हाँ, जा रहा है। स्नेहा तो हम ये नहीं कह रहे भी सरकार बॉर्डर पर जाके बात करे, लेकिन हम बात करते हैं जो 7 आदमी कमेटी हमारी चल रही है, जो बात चल रही है सरकार, वो बात कर रहे हैं। लेकिन साड़ी बात ये है कि सरकार जिन्ना चਿਰ काले कानून जो रद्द नहीं करती, क्यों एक काले कानून हमारे बर्बादी है, मौत के वारंट ने। हम इसको उतना देर तक नहीं छोड़ेंगे धरना, चाहे जितने बात करने तैयार हैं, लेकिन वो रद्द करवा के ही जाएंगे। हम काले कानून जो बनाए हैं सरकार ने, उसको रद्द करना ही पड़ेगा, तो जाएंगे। अभी तक केंद्र के साथ सीधी बातचीत आप लोगों की हुई है? केंद्र सरकार के साथ सीधी कोई बातचीत हुई? हाँ, 3 मीटिंग लगियां सी पहले, कोई सीटा नहीं निकला। जो 5 तारीख को मीटिंग मिली थी गृह मंत्री के साथ, मंत्री 2 लगे थे, उन्होंने 1 घंटा किसानों की बात सुनी। उससे बाद कोई आपके जो कानून बनाए उसकी दस दे रहे, फ़ायदे दस दे रहे, लेकिन सानू मंजूर नहीं है। इसलिए जो मीटिंग है वो हम तो कहते हैं मीटिंग करने का फ़ायदा नहीं, जितना जब तक को टोकरी में काले कानून रद्द नहीं होते, हम मीटिंग करने तैयार नहीं है। श्वेता, आपने सुना, मीटिंग करने का कोई फायदा नहीं है। डिमांड बस ये है कि ये कानून अपने पास किए हैं उन्हें बदला जाए, उन्हें वापस लिया जाए, तभी किसान जो प्रदर्शन कर रहे हैं वो प्रदर्शन खत्म होगा। उससे पहले कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। हालांकि केंद्र इस बात को कह रहा है कि वो किसानों से बात करने को तैयार है, लेकिन किसान जो कि पिछले काफ़ी दिनों से, महीनों से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनका साफ कहना है कि सरकार को ये बिल, ये कानून वापस करना होगा, तभी बात आगे बढ़ेगी। बिल्कुल आयुष्मान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हमने भी सुना किस तरीके से किसान अड़े हुए हैं कि बातचीत का कुछ अब नतीजा नहीं निकलेगा या वो बातचीत को तैयार नहीं। उनकी सीधे सीधे ये मांग है कि ये जो कानून बनाया है केंद्र सरकार ने, उसे रद्द कर दें तो बात बनेगी। और अब बात आगे बढ़ाते हैं। पंजाब और हरियाणा के बाद अब यूपी के किसान भी सड़कों पर उतर आए हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रही ये तस्वीरें रविवार देर शाम गाजीपुर बॉर्डर की हैं, जहां बड़ी संख्या में किसान इकट्ठा हुए। इस दौरान किसानों को जय जवान जय किसान के नारे लगाते हुए भी सुना गया, तो वहीं पुलिस को उन्हें रोकने के लिए बैरिकेड्स का सहारा लेना पड़ा। किसानों और सरकार के बीच बढ़ते तनाव से आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। किसानों ने हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश 3 राज्यों से 5 एंट्री पॉइंट्स को ब्लॉक करने की धमकी भी दी है। दिल्ली हरियाणा को जोड़ने वाली टिकरी और सिंघो बॉर्डर को बंद कर दिया गया है। लोगों को ऑल्टरनेट रूट्स लेने के लिए कहा गया है। आपको ये भी बताते चलें कि दिल्ली में सिर्फ ट्रैफिक ही नहीं, बल्कि जरूरी सामान की सप्लाई भी प्रभावित हो सकती है। और इस पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे सहयोगी आलोक इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जी आलोक, सबसे बड़ी परेशानी की बात अगर इस वक्त कहें तो जहां एक तरफ अन्नदाता जो हमारे हैं, किसान हैं, उनका आक्रोश है, उनकी समस्या एक अलग है, लेकिन इन सब से कहीं ना कहीं अगर आगे देखें तो सप्लाई यानी चीजों की सप्लाई और इसके साथ साथ बहुत सारी परेशानी है जो उभर कर सामने आ सकती हैं आम लोगों के लिए। जी बिल्कुल, देखिए श्वेता, मैं फिलहाल खड़ा हूँ गाजीपुर, जो कि गाजियाबाद और दिल्ली का बॉर्डर है, यानी कि उत्तर प्रदेश से जोड़ता है और बहुत महत्वपूर्ण रोड है। ये नेशनल हाईवे 24 है, जो ऊपर से जा रही है और नीचे से भी जा रही है। आप देख सकते हैं, जो मेरे कैमरा पर्सन दिखा रहे हैं, आप यहाँ पर देखिए। यहाँ पर इस फ्लाईओवर के नीचे ऑलरेडी उत्तर प्रदेश के जो वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के जो किसान हैं, भारतीय किसान यूनियन के लोग हैं, वो यहाँ पर आ गए हैं। ट्रैक्टर ट्रॉलीज मेरे कैमरा पर्सन आपको दिखा रहे हैं और मेन हाईवे पे खड़ा हुआ है। यानी कि आपको पता चलेगा कि सड़क पूरी तरह से ब्लॉक होने की, अभी आधे से ज़्यादा ब्लॉक हो चुकी है। एक ही रास्ता खुला है, जो कि ऊपर वाला रास्ता खुला हुआ है, जो फ्लाईओवर के ऊपर, लेकिन पुलिस के जवान वहाँ भी तैनात हैं। आप देखिए, मेरे कैमरा पर्सन आपको दिखाएंगे। यानी कि किसी भी समय पे इस रास्ते को भी बंद किया जा सकता है, क्योंकि कल किसानों ने धमकी दी थी, पंजाब के किसान, हरियाणा के किसान और उत्तर प्रदेश के किसानों ने, कि हम दिल्ली के 5 एंट्री पॉइंट्स को बंद कर देंगे। तो उसके कारण दिल्ली का हुक्का पानी बंद हो जाएगा। हुक्का पानी बंद होने का मतलब ये है कि जो बाहर से सामान, सब्जियां या खाने पीने की चीज़ें आती हैं, वो बंद हो जाएंगी। अभी सुबह का 8, सवा 8 बजा है, तो किसानों का आना शुरू हो चुका है। अभी कुछ देर पहले यहाँ पर उत्तराखंड के किसान आए हैं। क्यों सर? उत्तराखंड, उत्तरांचल की तरफ से आए हैं जी, क्या बोलेंगे आप लोग? अभी भैया, किसानों के साथ तो बहुत ही बड़ा अन्याय हो रहा है।
किसी भी प्रकार से किसान को कोई सहूलियत नहीं दे रही है ये गवर्नमेंट। जहाँ देखो किसान पिस रहा है। तो आज आप लोग का क्या है, ये रोड भी पूरी बंद कर देंगे क्योंकि वहाँ टीकरी और वो बंद है? बिल्कुल बंद कर देंगे और हमारे कम से कम कई सौ ट्रैक्टर और आने की तैयारी कर रहे हैं, रास्ते में हैं जो आने लग रहे हैं। और हमारे यहाँ से भी गाजियाबाद से भी और जो गांव है नज़दीक के वहाँ से भी हम गाजियाबाद गई हैं और हम यहाँ आज अपने भाइयों को चाय पानी का व्यवस्था कराने के लिए आए हैं। इतने हमारे भाई जो पंजाब के हैं, हरियाणा के हैं, जो भी हमारे नेता इन्होंने गिरफ्तार किए हैं, जो भी कुछ छोड़ दिए और जो है उन्हें छोड़ने का काम करो और ये बिल जो वापस लेने का काम करे गवर्नमेंट। ठीक है, तो श्वेता यही है मेन डिमांड, तो यही है यहाँ करिए किसानों की भी। मैं आपको थोड़ा चौराहे की तस्वीरें दिखाना चाहूँगा क्योंकि ये बहुत प्रोमिनेंट जगह है। यहाँ देखिए आपको पैरामिलिट्री के फोर्स और दिल्ली पुलिस के जवान यहाँ पर लगे हैं, चेकिंग भी चल रही है। इस चौक को देखें तो गाजियाबाद यहाँ से 2 जगह से जुड़ता है, यानी उत्तर प्रदेश का जो रास्ता है वो 2 जगह से आता है। एक तो अभी जो मेरे कैमरा पर्सन जैकब दिखा रहे हैं कि ये है, और दूसरा वो है जो NH-24 जो हमने दिखाया आपको। तो यानी कि 2 जगह से किसान आएंगे और इसी कारण से देखिए आप ये चारों तरफ से यहाँ पर घेराबंदी कर दी गई है। पुलिस के जवान चारों तरफ से तैनात हैं, सारी आवाजाही पर निगाह रख रहे हैं। अब देखना ये होगा कि पुलिस क्या इस रास्ते को किसान ना रोके, उसको किस तरह से रोक पाती है या नहीं। लेकिन फिलहाल केवल यही नहीं है, अगर हम बात करें तो और बाकी 2 जगह की तस्वीरें हमने ऑलरेडी दिखाई, टीकरी बॉर्डर की जो कि हरियाणा से जुड़ता है और सोनीपत बॉर्डर जहां पर आयुष्मान खड़े थे, सिंघू बॉर्डर, वहां की भी इस तस्वीरें हम दिखा चुके हैं। वहां तो दोनों बॉर्डर पूरी तरह से बंद है। बाकी 2 बॉर्डरों पर भी इसी तरह की तैयारियां कर दी गई हैं, चेकिंग की जा रही है। यानी कि जो कि गुड़गांव से जुड़ता है क्योंकि राजस्थान के किसान भी आ रहे हैं और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश का जो नोएडा बॉर्डर है वहां पर भी यानी कि मथुरा की तरफ से जो किसान आने वाले हैं उनको भी रोका जाएगा। तो उसके कारण से ऐसी तरीके की चेकिंग लगा दी गई है। तो फिलहाल दिल्ली को जो 5 जगह से घेरने की कोशिश किसान कर रहे हैं उनमें से पुलिस भी पूरी तरह से मुस्तैद हो गई है। अब देखना ये होगा कि क्या होता है, जैसे जैसे दिन बढ़ेगा वैसे वैसे चीज़ें, तस्वीरें और साफ होंगी। जी श्वेता। जी बिल्कुल, जैसे जैसे सूरज आसमान में ऊपर उठेगा उस तरीके से क्या कुछ दिल्ली में हलचल बढ़ेगी वो आगे देखने को मिलेगा। फिलहाल आलोक और आयुष्मान, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए। की बड़ी खबर आपको बता दें, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किसान आंदोलन को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा है। सीएम अशोक गहलोत ने कहा है कि किसानों के हितों और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए पीएम को कृषि कानूनों पर फिर से विचार करना चाहिए। ये बड़ी खबर इस वक्त की। दर्शकों को बता दें कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा है। और किसान आंदोलन के साथ साथ हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह के बीच जुबानी जंग शुरू हो गई है। इस बीच हरियाणा के सीएम के सेक्रेटरी ने सीएम के कॉल डिटेल्स को जारी करके दावा किया है कि 23 और नवंबर के बीच सीएम खट्टर ने कैप्टन अमरिंदर सिंह को 9 बार फोन किया, लेकिन उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। इन आरोपों को खारिज करते हुए कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा है कि खट्टर ने अपने ऑफिशियल चैनल्स इस्तेमाल या पर्सनल सेल से कॉल क्यों नहीं किया। तो एक तरीके से देखें तो कहीं ना कहीं दोनों जो राज्य हैं उनके मुख्यमंत्रियों के बीच अब जुबानी जंग तेज हो गई है। इस पर और ज्यादा अपडेट ले लेते हैं हमारे सहयोगी गुरप्रीत से। जी गुरप्रीत, इस पूरे मामले में हमें और डिटेल दीजिए। तो आपको बता दें कि एक तरफ किसानों का आंदोलन है और वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें तो 2 राज्य हैं, 2 राज्य यानी पंजाब और हरियाणा, इन दोनों के मुखिया जो हैं, मुख्यमंत्री जो हैं, वो दोनों आपस में जुबानी जंग, अगर कहें शब्दों के बाण इस वक्त चल रहे हैं दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों के बीच। कहना है हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के बीच फोन कॉल्स को लेकर ये बहस जारी है। कहीं न कहीं कहा जा रहा है कि जो हरियाणा के जो सीएम हैं उनके सेक्रेटरी ने दावा किया कि वो फोन किए अमरिंदर सिंह को, लेकिन उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया।